यात्रा में नेम प्लेट लगाने या ये बताना कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, ये टोटली गलत है। अगर आज नेम प्लेट वाली बात है तो नेम प्लेट तो सभी के लिए है, वो क्या दिक्कत है? घर पर नहीं लगाते आदमी। भगवान सबके हैं, चाहे उसको ईश्वर का हो, चाहे अल्लाह का हो, चाहे ईसा मसीह का हो, चाहे आप गुरु नानक का हो, सभी एक हैं। सभी के लिए आदेश है, कोई एक मुस्लिम के लिए थोड़ा ये हिंदुओं के लिए भी है वो तो। अब अगर वहाँ पे भी अगर कोई यात्रा पे जा रहे हैं, उनका दिल जहाँ करेगा वहीं खाएंगे वो, चाहे वो नाम देख के खाएं चाहे नाम देख के नहीं खाएं, ये तो उनकी मर्जी है। तो इसमें कांग्रेस वालों की आपत्ति है। अब नेम प्लेट से क्या हो रहा भाई? क्या दिक्कत आ रही नेम प्लेट से? अगर आदमी अपना नाम लिख देता है दुकान के बाहर, क्या घर के बाहर नाम नहीं लिखता, अपने ऑफिस के बाहर नाम नहीं लिखता, दुकान के नाम बाहर नाम लिख लेगा, कौन सी आपत आ जाएगी? कांग्रेस के काम तो ऐसा है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति वो कांग्रेस करती है। जो हिंदू मुसलमान जो है वो कांग्रेस ने 75 साल पहले देश का बंटवारा किया था ना, वो जब ही हिंदू मुसलमान के उस पर किया था। जनरली आम आदमी को आग लगाने के लिए माचिस जलानी पड़ती है, वो वैसी वही काम जुबान से कर देता है, यही कार्य है उसका। सावन का महीना बेहद ही करीब है, आने वाला है, जिसको लेकर यूपी सरकार में एक नया फैसला लिया गया है, जहां पर कांवड़ यात्रियों का जो रूट्स होगा और उन रूट्स में जितनी भी दुकानें होंगी, उन दुकान के मालिकों को अपने नाम का नेम प्लेट वहां पर लगाना होगा। ऐसा जो नियम वो है यूपी सरकार ने लिया है और साथ ही साथ हरिद्वार प्रशासन ने भी इसका जो है फैसला लिया है, जिस विषय पर अब विवाद जो है वो होना चालू हो गया है। इसी विषय पर हम राजधानी दिल्ली में जनता कैसे देखती है इस मुद्दे को, क्या कुछ जनता का कहना है, जनता के बीच चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है? गौरव भदौरिया। भदौरिया जी, आपने सुना है ये जो मुद्दा चल रहा है नेम प्लेट वाला, कैसे देखते हैं सबसे पहले तो इस चीज़ को? मैं ये मानता हूँ कि ये नेम प्लेट किसी कस्टमर मतलब किसी दुकानदार या किसी रास्ते में लगाना कोई कंपलसरी नहीं होना चाहिए। कोई नेम प्लेट से कोई कांवड़ यात्रा अपना हिंदू धर्म का एक अलग फेस्टिवल है जो शिव जी के लिए सभी धर्मार्थी करते हैं, लेकिन इसका इससे रिलेशन नहीं होना चाहिए कि रास्ते में जो भी स्टॉल लगें या दुकानें लगें वो सब अपने नेम प्लेट लगाएं। नेम प्लेट से आप क्या दिखाना चाहते हैं? नेम प्लेट से आप ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेट ना करें, हिंदू पार्टिसिपेट नहीं, हिंदू भी करें तो सामान्य करें या हरिजन करें या SC ST करें, ये डिफरेंट मैटर है। आस्था अपनी हर जगह होनी चाहिए। हिंदू अलग अपने आस्था का केंद्र है, मुस्लिमों का अपना अलग आस्था केंद्र। अगर कोई मुस्लिम हिंदुओं का स्वागत करना चाहता है तो उसमें हमें क्या बुराई है? अगर कोई मुस्लिम हिंदुओं को कोई बेचना चाहता है प्रोडक्ट, अपने तो उसका बिजनेस का व्यापार करना चाहता है, उसका इससे क्या संबंध है? आप हमें ये बताइए। इसलिए मेरा ये मानना है कि कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने या ये बताना कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, ये टोटली गलत है। क्योंकि आस्था भगवान सबके हैं, चाहे उसको ईश्वर का हो, चाहे अल्लाह का हो, चाहे ईसा मसीह का हो, चाहे आप गुरु नानक का हो, सभी एक हैं। इसलिए इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा मानना गलत है। फैसले के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है क्योंकि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो नॉनवेज बेचते हैं और कांवड़ यात्री वहाँ से गुजरते हैं, जो उनके लिए अपवित्र माना जाता है, जिस वजह से ये काम किया जा रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नॉनवेज ओनली मुस्लिम ही बेचते हैं? हिंदू भी तो बेच सकते हैं। हिंदू क्या बेचते नहीं? मुस्लिम नॉनवेज बेचते नहीं क्या? आप बताओ ना। ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि नॉनवेज ओनली मुस्लिम ही बेचते हैं, नॉनवेज हिंदू भी बेचते हैं। ठीक है, ये तो आस्था का केंद्र है। ऐसा नहीं है कि साहब बोलने का हिंदू वेज खाता है, हिंदू क्या नॉनवेज नहीं खाते? क्या हिंदू बेचते नहीं? आप बताओ ना, इसका इससे क्या रिलेशन है? ये आपका ये कहने का मतलब है कि मुस्लिम हिंदुओं के त्यौहार में विघ्न डालना चाहते हैं? आपका कहने का मतलब ये है, या सरकार का ये मानना है कि ये लोग विघ्न डालना चाहते? अभी तक चल रही थी, इस बार ही क्यों? अभी तक के कांवड़ यात्रा निकली नहीं कि? अभी तक शिवरात्रि नहीं पूजी गई, कभी सावन नहीं पूजा गया, कि कभी शंकर भगवान की और जगह पूजा? ऐसे तो आप फिर एक काम करो ना, जितने भी वेज रेस्टोरेंट उसमें देखो मुस्लिम कोई ना होना चाहिए, कहीं वो उसमें वो ना मिला दे, कहीं से ले आए। ये कोई इशू नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। जबरदस्ती का हिपोक्रेसी है जो गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम को अभी तक बांट रही है और बांटती चली आ रही, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, इसी फैसले को मद्देनज़र बहुत सी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर में बहुत से ऐसे मुस्लिम कर्मचारियों को होटलों से निकाल दिया जा रहा है, ढाबों से निकाल दिया जा रहा है। क्या लगता है फ़र्क पड़ रहा है ऐसे व्यापार में? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इससे व्यापार में फ़र्क पड़ रहा है, इससे बेरोजगारी और बढ़ी रही है। आप हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हो। आप आपस में इतना, आज की डेट में इतना हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप पैदा कर दिया है कि पहले एक हिंदू मुस्लिम साथ साथ बैठते थे तो आदमी को भाई भाई की फीलिंग आती है। आज की डेट में अगल बगल से बैठते हैं। तो सरकार ने ये हिपोक्रेसी बना रखी कि मुस्लिम है मतलब हमारा विरोधी है। जरूरी है? हमारे कई मुस्लिम दोस्त हैं और कई के साथ बैठ के हम भी खाते हैं, आप भी खाते होगे। जरूरी नहीं कि हर मुस्लिम बेकार हो, जरूरी नहीं कि हर हिंदू अच्छा हो। इस फैसले का आप विरोध करते हैं? फैसले का मैं टोटली विरोध करता हूँ। व्यापार अपनी जगह है, आस्था का यात्रा अपनी जगह है। आस्था हम हिंदू हैं, हमारी पूरी आस्था हिंदू से भगवान में, राम में, श्री कृष्ण सब में। जी आप बताइए, आप कहना क्या? सब एक है, हिंदू मुस्लिम कोई सब एक है, इंसान है, भगवान का बनाया हुआ इंसान है। एक किताब में मैंने पढ़ा था, गुरु जी बताता हूँ, अल्लाह कुदरत नूर जो पाया, कुदरत से सब बंदे, एक चीज़ से सब दुनिया पैदा हुई, कौन पले कौन मंदे।
आपको मुद्दा पता, हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? हमारा विषय पता आपको? आपके रंग बिरंगे से पैदा हुए हैं क्या? माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है ना, एक बीज से पैदा होता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, सही बोल रहे भाई साहब। आपको विषय पता, हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं, यूपी में फैसला लिया गया है जो कांवड़ यात्रियों के जो रूट्स हैं वहाँ पर नेम प्लेट लगाने होंगे हर दुकान के आगे। तो इस विषय पर आपकी क्या कुछ राय ये तो सरकार जाने, सरकार का काम जाने। है? नेम प्लेट लगाना सही है या नहीं, क्या लगता नहीं वो सही है। है? और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? रविंद्र आर्य, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हैं आप। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है? पहले मुजफ्फरनगर में लिया गया था लेकिन अब पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया गया है। पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। जहाँ तक कावड़ वाले जा रहे या कोई भी शोभा यात्रा निकले उसमें सभी में होना चाहिए। जिस तरीके से आज ट्रेनों में मांस बिक रहा है, बिरयानी बिक रही है, ये कहाँ का रूल है भाई? जब आदमी अपनी तीर्थ यात्रा पे जा रहा है तो ट्रेन से भी जाएगा, वो बस से भी जाएगा, क्यों उसमें उस तरीके के हिसाब किताब बढ़ाए जा रहे हैं? दिक्कत मांस बेचने से है या फिर मुस्लिम के मांस बेचने एक से? मिनट मेरी बात सुनिए। गलत काम करने से दिक्कत है। अगर आज नेम प्लेट वाली बात है तो नेम प्लेट तो सभी के लिए है। वो क्या दिक्कत है? घर पे नहीं लगाते आदमी, ऑफिस के बाहर नहीं लगाता, दुकान के बाहर लगा ले, कौन सी बड़ी बात है? वो तो सभी के लिए आदेश है। कोई एक मुस्लिम के लिए थोड़ा, ये हिंदुओं के लिए भी है। वो तो दोनों के लिए। लेकिन इस पे कांग्रेस प्रवक्ता है सुप्रिया, वो कह रही है कि अगर नेम में बबलू मुन्ना लिखा हो तो क्या सामान नहीं लेंगे वहाँ से? मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, या कांग्रेस वाले हैं बैलबुद्धि, क्योंकि हमेशा उसको मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। किसी तरीके से यहाँ दंगे हो, यहाँ आपदा बढ़े, यहाँ कोई से कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बने जिससे एक दूसरे में मैं हिंदू मुस्लिम। लेकिन वो कह रही है फैसला ला के बीजेपी विरोध कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, वो हिंदू के लिए भी इतना ही है और मुस्लिम के लिए भी बराबर है। जब घर में नेम प्लेट लगा सकते हैं तो दुकान पर लगाने में क्या दिक्कत है? एक आदमी अपने ऑफिस पे लगा लेगा, अपनी दुकान पे लगा लेगा, क्या दिक्कत आ जाएगी? दुकान पे लगा लेगा, नाम ही की तो नेम प्लेट है, कौन सा उसमें कुछ और कर रहे? वो तो हिंदू के लिए भी आदेश वही है। अच्छा, नाम पे अगर बबलू मुन्ना लिखा हो तो क्या वहाँ से कांवड़ यात्री सामान लेंगे या नहीं लेंगे? ये कांग्रेस सवाल उठा रही है। ऐसा है, ये बेवकूफ़ वाली बात है। जब हज को जाते क्या हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदा जाता? ये तो ये है कि पब्लिक को एक तरह से गुमराह करने की अपना, इनके पास मुद्दे सुद्दे तो कुछ है नहीं। हालांकि पब्लिक को भड़काना, बलगड़ाना और इनमें हिंसा का माहौल बनाना, ये विपक्ष का आज बिल्कुल एक मेन पॉइंट इसी इशू पर काम करती है। सर, तो जो नेम प्लेट वाला ये फैसला है, इससे होगा क्या? फ़ायदा क्या होगा, क्या लगता है आपको? ये फ़ायदा ये होगा, बात सुनिए, मैं बताऊंगा आपको। सुनिए एक मिनट मेरी बात। अगर मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, हैं, अगर मैं प्रयागराज जा रहा हूँ या मैं कहाँ जा रहा हूँ, अयोध्या, अब मैं तो यहाँ से बड़ी आस्था लेकर चल रहा हूँ, पहले मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, और मुझे रास्ते में अगर मैं ट्रेन द्वारा जा रहा हूँ और ट्रेन के अंदर अगर मुझे भूख लग रही है खाने की और मुझे खाने के लिए चाहिए और वहाँ से आवाज़ सुनाई दे कि अंडा बिरयानी या चिकन बिरयानी, तो कैसा महसूस करेंगे भाई साहब? तो उन चीज़ों पे प्रतिबंध लग रहे कुछ दिन के लिए, क्या सदा के लिए लग रहे? क्या दिन चलती है कांवड़ की यात्रा? क्या हफ्ता 10 दिन के लिए आदमी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता? कौन सी बड़ी आफत आ रही? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उससे वो यात्रा निकले, उसमें मीट मांस का तो कोई मतलब नहीं होता। अगर जिस रास्ते से निकले भाई, हफ्ता 10 दिन के लिए दुकानें पर यहाँ ना कहीं और लगा लो, और नहीं ज़्यादा परेशानी हो रही है तो भाई कहीं एक की जगह 2 लगा लो साइडों में जाके। कौन सी हफ्ते 10 दिन में परेशानी हो रही? अगर मैं आपका सहयोग दूँगा, आप मेरा सहयोग देंगे नहीं देंगे? तो बात करते हैं कि सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन जब मिलजुल कर ही रह रहे हैं तो एक दूसरे का सहयोग भी तो दो भाई। तो यानी आप इस फैसले का समर्थन करते हैं नेम प्लेट वाले? समर्थन नहीं, मैं स्वागत करता हूँ भाई साहब, क्योंकि जो विपक्ष में बैठा है बैल बुद्धि राहुल गांधी, मैं ये कह रहा हूँ जो बैल बुद्धि है ये हर चीज़ को उठा करके जनता को भड़काने वाली बात करेगा। अब नेम प्लेट से क्या हो रहा भाई? क्या दिक्कत आ रही नेम प्लेट से? अगर आदमी अपना नाम लिख देता है दुकान के बाहर, क्या घर के बाहर नाम नहीं लिखता? अपने ऑफिस के बाहर नाम नहीं लिखता, दुकान के नाम बाहर नाम लिख लेगा, कौन सी आफत आ जाएगी? ये अपना ओपिनियन बताने के लिए और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। सर, यूपी में एक फैसला लिया गया है, जो कांवड़ यात्रियों का रूट है वहाँ पर हर दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, वैसे इसमें कोई परेशानी तो है नहीं, कि देखो जो एक ये अभी मैं देख रहा था, बहुत देर से लोग कह रहे थे कि हिंदू भी मीट खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खाते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका एक विशेष दिन होता है कि जिस दिन वो नहीं खाते।
या कुछ टाइम चल रहा होता है, जैसे नवरात्रि हो गए या कोई धार्मिक यात्रा हो गई, उन दिनों वो नहीं खाते। लेकिन उन दिनों ये थोड़ा है ना कि वो मतलब उन दिनों भी खाएंगे वो। अगर उसमें अगर ऐसा कर दिया तो कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देखो जो ये नेम प्लेट कर रखा है कि ये लोग तो खाते हैं, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, बिना हाथ धोए अपने काम में लग जाते हैं। हमने देखा है रेडी वाले बहुत से ऐसे होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी धर्म का कोई बात नहीं है, वो कहीं पेशाब करेंगे तो सामान बेचना शुरू कर देंगे। अब लेने वाले तो पता नहीं भाई इसके हाथ साफ है, गंदे हैं, क्या नहीं है। अब इस चीज़ को अगर उन्होंने कर दिया है तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। अपना जिसने देख के खाना होगा, जिसने जहाँ दिल करेगा वहाँ खाएगा, जहाँ दिल नहीं करेगा वहाँ नहीं खाएगा। अब ये तो खुद ही कहते हैं ना कि जिसका जो दिल होगा वो करेगा, कांग्रेस वाले खुद कहते हैं ना। अब अगर वहाँ पर भी अगर कोई यात्रा पर जा रहे हैं, उनका दिल जहाँ करेगा वहीं खाएंगे वो, चाहे वो नाम देख के खाएं चाहे नाम देख के नहीं खाएं, ये तो उनकी मर्जी है। तो इसमें कांग्रेस वालों की आपत्ति है। और इस चीज़ से कावड़ यात्री हैं उनके लिए सुविधा होगी, जो वो जा रहे हैं पवित्र गंगा जल लेकर जा रहे हैं, उनको सुविधा होगी इस फैसले नहीं, उससे कोई वो सुविधा उसमें कोई ना कोई सुविधा होगी ना कोई असुविधा होगी। कि जो लोग जाते हैं ना वो हर बार ही जाते हैं, हर साल ही जाते हैं। उन्हें पता है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ नहीं करना, उन्हें सब बातों का पता है। कोई नया आदमी जा रहा हो तो वो भी और लोगों को देख करके वहीं पर ही खाता पीता है, ठीक है ना। वो कोई भी आदमी नई जगह नहीं बैठ जाता एकदम से। तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर कि वहाँ पे देखो जो लोगों ने नाम लगा रखे हैं उनकी वो मुस्लिम वाली दाढ़ी भी है, टोपी भी है। वो कह रहे हैं हम 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से बेच रहे हैं। तो जब वो बेच रहे हैं दाढ़ी कैप लगा के, ये लगा के, तो उन्हें काहे की परेशानी है। तो उनकी वो दाढ़ी देख के भी तो लोग आते हैं ना वहाँ पे, तो अभी भी आएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, बंटवारा करने के लिए तैयार है बीजेपी। कांग्रेस के काम तो ऐसा है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति वो कांग्रेस करती है। जो हिंदू मुसलमान जो है वो कांग्रेस ने 75 साल पहले देश का बंटवारा किया था ना, वो जब ही हिंदू मुसलमान के उस पर किया था। उसने जब ही बंटवारा कर दिया कि हिंदू के मतलब मुसलमानों को अगला देश किसने दिया था, किसने, कांग्रेस ने दिया था ना। तो क्यों दिया था उसने? अगर उनको अगर इतना वो था कि नेहरू अपनी इच्छा शक्ति छोड़ देता, वो नहीं बनता प्रधानमंत्री, वो जिन्ना को बनाया था, तो ये बंटवारा हो जाता देश का। ये देश का बंटवारा तो जब भी हुआ ना कि जिद के पीछे नेहरू ने कहा नहीं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, जिन्ना ने कहा मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, इसी चीज़ पे तो बंटवारा हुआ है ना। तो ये किसने कराई? कांग्रेस तो करती आ रही शुरू से। लेकिन बीजेपी की घटक दल है आरएलडी, वो इसका विरोध कर रहे हैं इस फैसले का। वो देखो ये सब इनके वोट बैंक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने वोट बैंक के चक्कर में पड़े हुए हैं। इनके खुद के नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी विरोध कर रहे हैं बीजेपी में ही। वो तो नहीं, वो विरोध कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने चेंज भी तो कर दिया ना। इसे नेम प्लेट से ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो आपने भी देखो क्या ही वीडियो देखी होगी, आपने भी क्या ही वीडियो देखी होगी, जितने भी पहले हमने भी देखी वीडियो पे। हमें इस बात को हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। जहाँ रोटी बन रही है वहाँ पे वो थूक लगा के रोटी बना रहे हैं, और ये नहीं पता वो हिंदू है मुसलमान, लेकिन सब जगह ये साबित हो गया कि ये मुस्लिम की होटल था। स्वागत करते हैं आप इस फैसले का? मैं तो स्वागत करता हूँ। और कुछ जोड़ना चाहते हैं? तो ऐसा है, ये बेफालतू की बात है। जिस तरीके से ये फर्जी न्यूज़ जितने फेंकते हैं ना, ये लाते हैं जनता के बीच में एक बवंडर मचाने के लिए, पब्लिक को भड़काने के लिए। इस तरीके का कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई नियम सभी के लिए लागू हो रहा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का क्या रहेगा? वो तो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी। नेम प्लेट इन्हें तो एक यो चाहिए कि राहुल गांधी बैल बुद्धि है भाई साहब पूरी, मैं बताऊं। क्योंकि उसको केवल एक ये चाहिए कि पब्लिक को कैसा भड़काना, यहाँ दंगे का माहौल करवाना चाह रहा है इस देश में। ये उस नीति पर चले हुए हैं जब राम मंदिर नहीं बना था। तो आज राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उधर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो चुका है। यहाँ 10-11 साल से कोई ना दंगा है हिंदू मुस्लिम का, ना कुछ है, सब प्रेम से रह रहे हैं। कौन सी आप बता रही है भाई? क्या आदमी के होलिया को देख के आदमी नहीं पहचान पाता है? अगर ना नेम प्लेट लिखेगा तभी पहचान में आएगा। फिर इस फैसले की जरूरत ही क्या थी नेम प्लेट वाले की? भैया नेम प्लेट की जरूरत थी, क्यों थी? सुनो एक सेकंड। आप अपना असल क्यों छुपाते हो? आपके मन में कोई चोर होगा तभी आप अपने असल छुपाओगे। तो क्या कह रही है सरकार? यही कह रही है ना कि अपना असल बताओ, क्यों छुपाना चाहते हैं वो? सर बट इस पे कांग्रेस की सुप्रिया सेनेत कह रही है अगर नाम बबलू मुन्ना रख दिया तो क्या खाना नहीं खाओगे उसके पास? जब आपने कांग्रेस का नाम ले लिया, प्रोज एंड कॉन्स सुना आपने? देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टू थिंग्स। तो प्रोग्रेस और कांग्रेस में वही अंतर है। उसी का अगर शॉर्ट फॉर्म आप कर दो तो प्रोज और कॉन, यानी प्रोग्रेस या कांग्रेस। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या पसंद है। और जहाँ तक रहेगी इन्होंने राहुल गांधी, एक तो बैल बुद्धि मत कहो जी, बैल ने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ, तो बैल का नाम क्यों ले रहे हो, ना गधा का? आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब क्या नाम देख के खाना खाने जाएंगे दुकानों पर? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? क्या वो हलाल वाला खाएंगे? कितने वीडियो देखे हैं आपने जिसमें थूकते हैं? वो क्यों थूकते हैं? शाहरुख खान ने लता मंगेशकर जी पे भी थूका था, क्या है वो?
तुम अपने नियम अपने को पालन करना है, जैसा आपका मज़हब कहता है उसके लिए आप स्वतंत्र हो, और बाकी जो नहीं खाते उनको क्यों मजबूर किया जाए? और आप चोरी छुपे क्यों थूकते हो? क्यों चोरी छुपे मोहम्मद यूनुस जो है वो अपने शिव शक्ति ढाबे का नाम रखता है? क्यों नहीं रखता मोहम्मद यूनुस हूँ मैं? जिसको खाने की मर्जी है वो वहाँ खाएगा, पर बाकियों को आप भ्रमित करके उनका धर्म भ्रष्ट तो ना करो ना। यानी इस फैसले से कांवड़ यात्रियों को काफ़ी सुविधा होने वाली है। भाई सुविधा हो या असुविधा हो, तो जिस धर्म के कार्य पे वो निकले हैं कम से कम वो अधर्मी काम नहीं करेंगे, किसी अधर्मी के हाथ से नहीं खाएंगे, कोई थूक मिला हुआ खाना नहीं खाएंगे। क्यों इतनी यात्रा करते हैं, इतना पसीना क्यों बहाते हैं? शिव भक्ति में बहाते हैं ना, या हलाल खाने के लिए बहाते हैं वो? और आप भेद क्यों रखना चाहते हैं, क्यों छुपाना चाहते हैं, क्यों लोगों को भ्रमित रखना चाहते हैं? मेरा अपना नाम है, मैं काम करूँगा, नाम अच्छे फ़ख्र से लिख के लगाऊंगा, हाँ ये मेरा नाम है। क्यों आप सोनू मोनू चुन्नू मुन्नू रखते हो? क्यों नहीं असल नाम बताते आप अपना? यानी मन में चोर है, और वही जनता के सामने आना चाहिए भी क्यों या ऐसा करते हैं। इसी फैसले पर ओवैसी ने योगी जी को चेतावनी डाली है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की। सुनिए, जनरली आम आदमी को आग लगाने के लिए माचिस जलानी पड़ती है, ओवैसी वही काम जुबान से कर देता है, यही कार्य है उसका। वो तो आदमी अपनी फितरत से नहीं जा सकता। ओवैसी ने कितना भला कर लिया हैदराबाद में, क्या गरीब मुसलमान नहीं है? या वहाँ हर कोई मुसलमान भरपेट खा के सोता है? भाई पहले वहाँ तो कर ले, देश का बाद में सोच लियो। तो यानी फैसले पर जो कहा जा रहा है कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, क्या फैसला लिया उन्होंने, क्या कहा है कि स्पष्ट रहो, स्पष्टवादिता में किसको दुख होना चाहिए? क्या कहा उन्होंने कि जो आपका असल है वो बताओ, असल बताने में किसको क्या समस्या होनी चाहिए? तो ये जो दुख जताया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, जो विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या बोलना किसी को जेब कतरे को पकड़ लोगे तो वो क्या करेगा? हाय ही तो करेगा कि जी मेरे पेट पे लात मार दी, मेरा धंधा बिगाड़ दिया। ये थोड़ा ना कहेगा मैं जेब काट रहा था इसलिए मुझे पकड़ लिया। तो साफ स्पष्ट है कि जो स्पष्टता से आप क्यों भाग रहे हो, क्यों लोगों को भ्रमित रखना चाहते हो? सर इसके बाद भी अगर झूठे नाम प्लेट लगा दिए गए फिर? आगे और सोचेंगे तो डाल में बात। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने यहाँ पे बातचीत करी, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, कांवड़ यात्रियों के रूट्स पर जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर जो है अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस विषय पर हमने आम जनता से उनकी राय जानने की कोशिश करी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी गोविंद के साथ दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।